गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम्स एंड यूनिक क्लासेस। आज है 1 जुलाई 2020 और चलिए जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक विस्तारित किया गया है? नवंबर 2020 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद से ही प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों के लिए किया गया 6वां संबोधन है। अब चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। इस योजना के तहत कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रत्येक नागरिक को 5 किलो चावल या गेहूं के साथ 1 किलो चना मिलेगा। मतलब अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं तो उन्हें 25 किलो चावल या गेहूं के साथ 5 किलो चना मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है? तो भारत सरकार ने अभी 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स मोबाइल को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है, जो कि भारत की प्रभुता, संप्रभुता, अखंडता और भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं, जिनमें पॉपुलर ऐप टिकटॉक, मैथ्यू, डीयू रिकॉर्डर, डीयू ब्राउजर, फोटो वंडर, बहुत से ऐप हैं जिनको भी भारत सरकार ने बैन कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं अब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? धोत्रे संजय सामराव। नेक्स्ट, हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो वो हैं लाजर चकवेरा। लाजर चकवेरा मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को 58.5% मतों से हराया। चलिए जानते हैं मलावी के बारे में। तो मलावी की राजधानी है लिलोंगे और मलावी की मुद्रा है मलावियन कांचा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है, तो लाइकेन पार्क बनाया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मनुष्यारी में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर ऊंचाई तक उगने वाली एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से पाया जाता है। लाइकेन प्रजातियों का इस्तेमाल भोजन, इत्र, रंजक और पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र में प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो वो है प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 मरीजों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री कोष से 16.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस टेस्टिंग के लिए कुल 21 केंद्र चुने गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा, शिक्षा और ड्रग्स विभाग और मुंबई के 4 बीएमसी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट, हाल ही में किल कोरोना अभियान शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है किल कोरोना। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो है भूटान। भूटान के साथ भारत ने 600 मेगावाट की खोलो गंगचू पन बिजली परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते त्शरिंग और भूटान की मुद्रा है नेगलतरम। भूटान के भूटान के हमारे कुछ राज्यों से सीमा लगती है जो है सिक्किम, सिलीगुड़ी और असम। हाल ही में पॉप स्टार बेयोंसे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है पेट 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। पॉप स्टार बेयोंसे को उनके हाल ही के कोविड-19 के राहत प्रयासों में हेल्प करने के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, जर्मनी के किस फुटबॉलर ने हाल ही में संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो वो है मारियो गोमेज। मारियो गोमेज जर्मनी के एक महान फुटबॉलर हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने टोटल 78 मैचों में 31 गोल किए हैं और वो अपने समय के सबसे बेस्ट फुटबॉलर माने जाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंटरिज्म दिवस मनाया गया, तो वो मनाया गया 30 जून को। 30 जून को विश्व स्तर पे इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ। अंतर संसदीय संघ मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं गैब्रिएला क्यूआस बोरोन। अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1889 में हुई थी और इसके महासचिव हैं मार्टिन चुंगोंग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है 30 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का निधन हुआ है, तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? कर्नाटक से। गीता नागभूषण कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। चलिए अब जानते हैं सार्क के बारे में। सार्क क्या है? सार्क साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि सभी देशों के आपस में कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, सोशल डेवलपमेंट आदि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मनाया गया है। अब जानते हैं सार्क के प्रमुख कंट्रीज, जिनमें फर्स्ट है इंडिया, दूसरा बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव्स, नेपाल और अफगानिस्तान। सार्क कंट्रीज का मुख्यालय काठमांडू में है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और सार्क कंट्रीज को आपस में मिला लें तो इनका लगभग 1.5 बिलियन के अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।